हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैनल पर। और इस सीरीज का नाम है एक कहानी इंग्लिश की, जहां पर हम आपको ऐसे कुछ स्ट्रेंज फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे जो इंग्लिश की जो आपकी नॉलेज है आपको अपडेट करेगी और बहुत कुछ ऐसा सीखने को देगी आपको कि आपको भी इंग्लिश में थोड़ा मजा आएगा। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश एक बोरिंग सब्जेक्ट है और कम समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका पढ़ने का तरीका इंटरेस्टिंग है और सामने वाले का पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग है तो हम कहानी कहानी में बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं और इंग्लिश को भी सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ये जानते हों। एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, इटली। ITALY, इटली। आपको पता है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रोम। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो जनरल नॉलेज पढ़ाने लग गए और बात आप इंग्लिश की कर रहे थे। तो देखिए, मैं इस स्टोरी को इंग्लिश से ही कनेक्ट करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंग्लिश का किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो आपको उस लैंग्वेज के वर्ड्स की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप डिक्शनरी को विजिट करते हैं किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए, क्योंकि डिक्शनरी एक अहम रोल प्ले करती है हमारी वोकैब डेवलपमेंट में, तो जब आप वोकैब को बेटर करने की बात करते हैं तो आप कोई ना कोई डिक्शनरी परचेज करते हैं, नए नए वर्ड्स उसमें आप सर्च करते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कनेक्शन इटली से है। कैसे है, क्यों है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इटली जो कंट्री है इसकी कैपिटल है रोम। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले के टाइम में इस कंट्री को, जिसे आज हम इटली कहते हैं, इस एरिया को क्या कहा जाता था? इस एरिया को, इस कंट्री को ही रोमन एम्पायर कहा जाता था। रोमन एम्पायर, यानी जिसको आज हम इटली कहते हैं उसको रोमन एम्पायर कहा जाता था, जो कि आज उसकी कैपिटल का नाम है रोम। लेकिन पहले इस कंट्री को ही रोमन एम्पायर कहा जाता था। और उस समय पर रोमन एम्पायर यानी आज के इटली की कैपिटल उस समय पर थी कॉन्स्टेंटिनोपल। CONSTI, कॉन्स्टेंट, TANTINOPLE, कॉन्स्टेंटिनोपल, CONSTANTINOPLE। थोड़ा टिपिकल है। तो इटली के बारे में हम बता रहे हैं। रोमन एम्पायर जिसे कहा जाता था पहले, उसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी लैटिन, LATIN। और उस समय में यूरोप के अंदर दो देशों का एजुकेशन के मामले में बड़ा नाम था। एक तो रोमन एम्पायर, और वहां पे बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? लैटिन। तो लैटिन काफी प्रभुत्व था उसका, काफी डोमिनेट कर रही थी, काफी पॉपुलर थी यूरोप में उस समय पर। और दूसरा जो कंट्री था वो था ग्रीस। वहां की लैंग्वेज ग्रीक है, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। तो बात में यहाँ पे लैटिन की कर रहा हूं। तो लैटिन जो लैंग्वेज है किस कंट्री में बोली जाती थी? रोमन एम्पायर में। तो वहां के लोग काफी बड़ी संख्या में इंग्लैंड और इन कंट्रीज में एज ए टीचर वर्क करते थे। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज थी ग्रीस की और इटली की, वो बहुत पॉपुलर थी। तो इंग्लैंड जैसे देशों से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए वहाँ जाते थे और वहाँ काफ़ी हद तक वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे उनके साथ साथ लैटिन के कांटेक्ट में भी आते थे। काफ़ी हद तक वो लैटिन को सीख जाते थे। और उस समय पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से इंडिया में इंग्लिश का एक तरह से हाइप है, ऐसा ही यूरोप में लैटिन का था। तो लैटिन सीखने वाले लोगों को, लैटिन बोलने वाले लोगों को बड़ा सम्मान मिलता था। तो लैटिन लैंग्वेज सीख करके लोग जब अपने कंट्री में आते थे इंग्लैंड में, तो इस तरीके से वो लैटिन वर्ड्स का यूज करने लगे इंग्लिश के साथ साथ। तो आप देखते हैं कि इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर लैटिन वर्ड्स काफी बड़ी संख्या में आपको इस वजह से मिलते हैं। यही रीजन ग्रीक वर्ड्स का है। तो लैटिन और ग्रीक ये दो ऐसी लैंग्वेज हैं जिनके बहुत सारे वर्ड्स आप इंग्लिश में देखते हैं। आप जब
डिक्शनरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वर्ड के बाद मेंशन किया होता है जो ग्रीक वर्ड है, तो उसके सामने लिखा रहता है बॉक्स में ग्रीक या लैटिन LAT। तो आप सरप्राइज फील करेंगे कि बहुत भारी संख्या में ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जिनका कनेक्शन लैटिन लैंग्वेज से है। तो आज मैं आपको ऐसे ही 12 ब्रदर्स के बारे में बताता हूँ, 12 भाइयों के बारे में बताता हूँ ग्रामर की दुनिया के, जो अक्सर आपको काफ़ी परेशान करते हैं, और लैटिन लैंग्वेज के इन 12 शब्दों के बारे में जिनको मैंने कहा है यहाँ पे 12 ब्रदर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उनके नाम हैं, एक वर्ड है इंटीरियर। ये सभी वर्ड्स बड़े दिलचस्प हैं। इंटीरियर, नंबर 2 एक्सटीरियर, नंबर 3 माइनर, नंबर 4 मेजर। इंटीरियर मीन्स अंदर का, एक्सटीरियर मीन्स बाहरी, माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा, महत्वपूर्ण। अल्टीरियर यानी छुपा हुआ, हिडन। अब देखिए इसी सीरीज में नेक्स्ट वर्ड है जूनियर। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इंटीरियर का अपोजिट है एक्सटीरियर और माइनर का अपोजिट मेजर। नंबर 6 देखिए जूनियर और इसका अपोजिट है सीनियर। मीनिंग आपको पता होगा, जूनियर जो आपसे प्रोफेशन में या एज वाइज कम है उसको आप जूनियर कहते हैं। किसी प्रोफेशन में नया बंदा है वो जूनियर है, जो पहले से उस प्रोफेशन में है वो उसका सीनियर है। एज वाइज भी आप जूनियरिटी या सीनियरिटी को ले सकते हैं। तो जूनियर, इसका अपोजिट सीनियर। नंबर 8 इंफीरियर, इसका हिंदी सेंस है घटिया, इसका अपोजिट है सुपीरियर, इसका हिंदी सेंस है बढ़िया। प्रायर मीन्स पहले वाला। नंबर 11 पर एक वर्ड है पोस्टीरियर, यानी बाद वाला, बाद का। एंटीरियर मीन्स पहले का। अब देखिए इनमें खास बात क्या है, ये जो 12 भाई है ना, ये 12 ब्रदर्स, ये बड़े यूनिक है। एक तो खास बात ये, आप गौर करेंगे तो इन सभी के टेल में OR मिलेगा आपको, इसलिए इनको OR ग्रुप के वर्ड्स भी कहते हैं। ओके, आप देखिए माइनर OR, मेजर लास्ट में OR, अल्टीरियर OR, जूनियर OR, सीनियर OR, इंफीरियर OR, सुपीरियर OR, प्रायर OR, पोस्टीरियर OR, एंटीरियर OR। तो इनको इसलिए हम क्या बोलते हैं, OR ग्रुप के वर्ड्स भी बोलते हैं। इसको हम OR ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि इन सभी के टेल में OR आता है। और डियर फ्रेंड्स, इनके बारे में जो एक खास बात है वो ये है कि जब ओल्ड इंग्लिश की हम बात करते हैं तो ओल्ड इंग्लिश में ये सभी, ये जो 5 वर्ड्स हैं जिनको हमने फर्स्ट बॉक्स में लिया है, जिसमें इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, माइनर है, मेजर है और अल्टीरियर है, 12 में से ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज ओल्ड इंग्लिश में कॉम्परेटिव डिग्री में किया जाता था। ये एडजेक्टिव हैं सभी के सभी वर्ड्स और ये कॉम्परेटिव डिग्री में थे, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इनका यूज पॉजिटिव डिग्री में होता है। ओके, यानी इंग्लिश में टाइम टू टाइम कुछ चेंज आते रहते हैं। आई लाइक द इंटीरियर डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटीरियर का यूज हुआ है और कोई यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया गया है। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, ये सब वर्ड्स किस में यूज हो रहे हैं, आजकल ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में। वहीं दूसरी तरफ बाकी जो 7 हैं जिनको हमने यहाँ बॉक्स किया है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये वर्ड्स कॉम्परेटिव डिग्री में आते हैं। ये भी एडजेक्टिव हैं। ओल्ड इंग्लिश में भी कॉम्परेटिव डिग्री में थे, आज भी ये कॉम्परेटिव डिग्री में है। लेकिन एक खास बात यह है कि कॉम्परेटिव डिग्री का जो रूल होता है कि उसके बाद हम देन लगाते हैं, ये उस रूल को फॉलो नहीं करते। ये 7 ब्रदर्स अपने बाद क्या लगाते हैं, टू। यानी जब इनका सेंटेंस में यूज होता है तो कॉम्परेटिव डिग्री में होने के बाद भी इन 7 वर्ड्स के बाद में आप देन का यूज नहीं करते, आप टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर जूनियर टू मी, आप ये नहीं कहेंगे यू आर जूनियर देन मी, आप ये नहीं कहेंगे यू आर सीनियर देन मी, आप कहेंगे यू आर सीनियर टू मी। तो ये 7 वर्ड्स कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनके साथ क्या नहीं लेना होता, आपको देन नहीं लेना होता, टू लेना होता है। ये इनकी स्पेशलिटी है। तो ये जो 12 एडजेक्टिव्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये अपने आप में यूनिक हैं।
तो इनका पहला पॉइंट क्या बताया है, इन सभी के टेल में लास्ट में क्या आता है, OR, इसलिए इनको OR ग्रुप के वर्ड्स भी कहा जाता है। तो ये 12 एडजेक्टिव्स हैं और ये OR ग्रुप के वर्ड्स में कंसीडर किए जाते हैं। इन 12 में से ये 5 ऐसे हैं जो पहले कॉम्परेटिव डिग्री में यूज होते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। और ये 7 ऐसे हैं जो हैं तो अभी भी कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, लेकिन इनके बाद आप कभी भी देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं जब भी सेंटेंस में आप इनको लेते हो, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको डिक्शनरी में मिलते हैं जिनका कनेक्शन लैटिन लैंग्वेज से है। तो आई होप ये ग्रामर की शॉर्ट स्टोरी आपको समझ में आई होगी। लैटिन किस कंट्री की लैंग्वेज थी, रोमन एम्पायर की, जिसको आज इटली के नाम से जाना जाता है, और आज इसकी कैपिटल क्या है, रोम। लेकिन जब इटली को रोमन एम्पायर कहा जाता था तब इसकी कैपिटल रोम नहीं थी, तब इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जरूर समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी बैक विद अ न्यू स्टोरी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो प्रेस करना ही है। बाय।